आज आपको इसलिए मैं कष्ट दे रहा हूँ, दिया है मैंने, कि आदरणीय सत्ती जी जो हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं और उन्होंने एक पिछले दिनों 5-6 दिन पहले भाषण दिया था और उसमें एक तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियाँ दी थी। उसका निर्वाचन आयोग ने भी पूरा उसके ऊपर एक्शन किया। लेकिन एक बात उन्होंने जिसने पर्टिकुलरली मुझे भी और समाज के बड़े वर्ग को, जो राधा स्वामी मिशन से जुड़ा हुआ है, उनको एक मन से दुखी किया है। एक चिंता का विषय उनके लिए बना है। जो शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं, मैं भी राधा स्वामी हूँ और पक्के मन से हूँ। हर तरह का जो उस मिशन का काम है उसको अंजाम देता हूँ। मेरी पत्नी, मेरी शादी से पहले 80 में मेरी शादी है, उससे पहले से मैं उससे बाद जुड़ा इस मिशन से। लेकिन जो अभद्र शब्द आदरणीय सत्ती जी ने उस सभा में बोले, और वो तो सुबह सुबह आते हैं, बोलते हैं 5 साल के कोटे का इकट्ठा ही दे दो। लेकिन मैं इस मत से भिन्न हूँ। भिन्न इसलिए हूँ कि मैंने भी नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया था जब मैं MLA था। उन लोगों में कोई 95% लोगों ने जो है वो नशे से अपने आप को छुड़ाया है, वहाँ से प्रेरणा लेकर के। तो इन्होंने निराधार ये गलत आरोप राधा स्वामी के ऊपर लगाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको तुरंत हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से निष्कासित किया जाए, नहीं तो ये नज़दीक हमारा प्रोर जो राधा स्वामी सत्संग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यहाँ आकर माफ़ी मांगे। वो राधा स्वामी से इससे मिशन से मिले हुए, जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं, उनसे माफ़ी मांगें और को सुना सकता हूँ। आपने देखा होगा लकड़ियाँ और जनता ने सवाई नहीं छोड़ी है। यहीं पे बढ़ जाती है, इधर बंगले में लड़ाई से बन जाती है। आज तक पता नहीं क्या है, पता नहीं खानों में से चेंबर जाए, वहाँ से केवल काम होते। चुनाव क्षेत्र में प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, आदरणीय किशन कपूर जी, पूरा प्रशासन उनकी मदद में लगा हुआ है। कर्मचारियों, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को फ़ोन किए जा रहे हैं, और जो कोई आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर पूछ लेती है आप बोल कौन रहे हैं और क्यों दें हम वोट, तो वो बोल रहे हैं रहने दो उसको, ये कांग्रेसी है। तो इस तरीके से ये डराने का काम किया जा रहा है। वोट नहीं देंगे तो आपको हम निकाल देंगे। ये पहली बार देखा जा रहा है। मैंने भी 5 इलेक्शन लड़े हैं और इतने ही लड़वाए हैं लोकसभा के, लेकिन ये ऐसा वातावरण पहली बार देख रहा हूँ। और ये सारा कुछ जो है वो मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, उनके इशारे पे हो रहा है। एक तीसरी बात है
कि जो खनन है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसके पहले नंबर पे है कि हम खनन को ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको मैं एसडीएम के पास 10 बार गया हूं लेकर के, और उस खनन माफिया ने, ठाकुर सिंह उसका नाम है, मुंडी का निवासी है, क्रैशर मेले में लगाया है, और वहाँ के जो किसान हैं उनको मारा भी है। एक साल हो गया यहाँ इस तरह इस जगह से जो पाइपें डाली हैं यहाँ से पीक निकल रही है, अभी पीक रही है। हो सकता है कैंसर की वजह से कैंसर ना हो जाए, उसकी बाजू काट ना जाए। एसडीएम के वहाँ रोकने के बावजूद वो खड्डे दोबारा भर दिए, दोबारा रास्ता पूरा कर दिया, और आजकल वहाँ धड़ल्ले से उस मेले गांव में न्यूगल नदी से, जो कि एनजीटी द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, 2-2 जेसीबीयाँ लग करके और सारा वो माल वहाँ से धड़ल्ले से निकाला जा रहा है, और कोई रोक टोक किसी की नहीं है। और ख़ास करके मैं तो ये कह देना चाहता हूँ कि एसडीएम धीरा के संरक्षण में ये सारा कुछ हो रहा है, मंत्री भी। और मैं चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी धीरा में, एसडीएम धीरा इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, इसको तुरंत वहां से हटाया जाए और कोई नए आदमी की नियुक्ति की जाए वहां। ताकि वो मेले की, गांव की भोली भाली जनता जो है वो आराम से सो सके। और एक आरोप मेरा एक और है कि वहाँ मेले में जो क्रशर है वो कागजों में सील किया हुआ है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन सुबह शाम वहाँ लाखों रुपए की चोरी हो रही है और कुंडी लगा के वो क्रशर चलता है। इसमें भी डिपार्टमेंट की मिली भगत है, मंत्री की भी मिली भगत है। और वहाँ जो एक लाइनमैन या फोरमैन जो है वो भी मिला हुआ है। सुबह 4 बजे कुंडी लग जाती है, चारों तरफ पैरे पे लोग बैठ जाते हैं और इतना भय वहाँ पैदा कर दिया है कि वो लोग बोल ही नहीं सब रहे हैं। मेरे पास आने मंत्री तो उनकी सुनता नहीं है, तो मेरे पास आके वो आते हैं, फरियाद करते हैं। फरियाद की है तो मैंने वो फरियाद आपके पास रख दी। आप से अब मेरा निवेदन है कि उनकी फरियाद को ये ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करें। रात को 12 बजे हो, मुझे भी बड़ा हैरानी वाला लगा कि जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सेक्रेटरी और जो सेल्समैन है वो भारतीय जनता पार्टी के लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो जो भी उपभोक्ता वहाँ अनाज लेने जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सहूलत दी है लोगों को कि सस्ता राशन वहाँ मिले, उनको राशन की पर्ची तो कट रही है, लेकिन बाद में एक पर्ची 10 रुपए की भारतीय जनता पार्टी के चंदे की कट रही है। चंदे की कट रही है, ये मेरे पास प्रूफ है। ये सियोल पंचायत में जो डिपो है, सोसाइटी है, उसका मेरे पास ये प्रूफ है।